भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। तो ऐसा सभी कहते हैं। अगर हम लोग थोड़े से सतर्क होकर भीड़ पड़ने से पहले भगवान जी को भज लें, उनकी सेवा पूजा याचना कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। सो गाइज, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में कि मेरे युगल सरकार मेरे पास कैसे आए, मुझे उनकी सेवा कैसे मिली। तो बहुत नसीबों से ही सेवा मिलती है भगवान जी की। तो सबसे पहले तो आप सभी ये बताइए कि राधे कृष्णा की जोड़ी आपको कैसी लग रही है और कैसे इनके जो युगल स्वरूप है वो कैसा लग रहा है। तो मुझे तो बहुत ही इतना प्यारा लग रहा है कि पूछे मत। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है कि मुझे मेरी युगल जोड़ी कितनी प्यारी लगती है। तो हमारे राधे कृष्णा जी हैं, हम इनको पूजते हैं, भजते हैं और इनकी मैं सेवा करती हूँ। तो मुझे इनकी सेवा कैसे मिली तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये बात है 2020 की। तो 2020 में जनवरी के महीने में मुझे युगल सरकार की सेवा मिली कैसे वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से बताऊंगी। तो गाइस, कहते हैं ना, कुछ लोग भक्ति देखा दाखी में करते हैं, कुछ लोग भक्ति अपने मन से करते हैं, कुछ लोग पहले से कर रहे होते हैं। तो कुछ भक्ति तो यानी कि भक्ति नहीं कह सकते, कुछ भी मान लीजिए। कुछ तो हम सेवा शुरू से ही करते थे, बचपन से ही प्रीति इनके चरणों में थी, बचपन से ही सेवा में पूजा में ध्यान था। तो अब शादी के बाद यानी कि शादी के पूरे 18 साल बाद बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। कोई 9th क्लास में आ गया था, कोई 12th में आ गया था, कोई 8 में आ गया था। तो इस तरह से बच्चों की क्लासें चल रही थी। तो बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ा काम कम हो जाता है क्योंकि बच्चे खुद से भी काम कर लेते हैं और घर के काम में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। सो गाइस, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मुझे ना भगवान की सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं YouTube पे यूं ही वीडियोज़ देखती थी और देखा दाखी मैंने भी मन बनाया कि मैं भी राधे कृष्णा युगल छवि की जोड़ी जो ना मंगवा लूँ। तो ये सोचते सोचते मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत गए। तो ये शुभ अवसर मुझे 2020 में मिला। कुछ पैसे मेरे पास थे, कुछ नहीं थे, तो कुछ मैंने एडजस्ट करके जैसे तैसे करके इनकी न्योछावर जो होती है वो मैंने कर ली। उसके बाद ये आए 2020 में जनवरी में। तो मैंने 1 जनवरी में इनकी स्थापना की। और स्थापना गाइस में क्या ही कहूँ, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है और सभी की फैमिली जो होती है अच्छी नहीं होती है। किसी की में बहुत ही तानाकसी रहती है और बहुत ही एडजस्ट करके चलना होता है। सो गाइज, मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छी थी, मैं ये भी नहीं कहती कि बहुत बुरी थी। हाँ, मीडियम में थी। हाँ, बात वही होती है कि हम अपनी मर्ज़ी के अपने हिसाब से कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो मैंने शुरुआत में घर में कहा कि ये कहीं से मिले हैं मुझे। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये इनकी न्योछावर दे करके इन्हें यानी कि भगवान जी आए हैं। तो मैंने कहा कि मुझे सेवा मिली है। तो ऐसा मेरे हस्बैंड ने माने। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तो कोई नहीं दे सकता। तो मैंने उन्हें बहुत कम न्योछावर बता करके उनको भी शांत कर लिया। अब सास के सामने बहुत मुश्किल बात होती है कहनी। मैंने और परिवार में किसी के सामने ये शेयर नहीं किया कि मेरे राधा कृष्णा की न्योछावर भी गई है, और ना ही मैं करूँगी। तो कहते हैं कि होने को तो सब कुछ है, पति भी है, बच्चे भी हैं, घर परिवार खूब अच्छा खासा, यानी कि 16-17 जो सदस्य हैं उनकी हमारी फैमिली है। और ज़मीन भी है 30-35 बीघे। डंगर ढोर भी रखते हैं, भैंसे रखते हैं, दूध भी, हम डेयरी वगैरह भी है। बहुत अच्छा काम चल रहा है। बात कहने की ये है कि हमारे लिए कुछ नहीं है। तो जब हमारे लिए कुछ नहीं होता है तो फिर हम ठाकुर जी के चरणों में प्रीति लगाते हैं, उन्हीं से आग्रह करते हैं, उन्हीं से मैं नम्र निवेदन किया और जैसे तैसे करके
मेरी युगल छवि 2020 में आ गई थी, यानी कि दिसंबर में आ गई थी। ये मान लीजिए 30 और या 31, ऐसा मेरा पूरा पक्का ध्यान नहीं, लेकिन ये पूरा पक्का ध्यान है कि मैंने 1 जनवरी में इनकी स्थापना कर दी थी। तो पूरे दिन मैंने अपने युगल सरकार को फूलों में रखा। अगले दिन फिर मैंने फूलों से मंदिर को सजाया, इनकी ड्रेस बनाई और बहुत अच्छे से अपने आप से खुद से ही इनकी स्थापना कर ली थी। तो ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं आता था, लेकिन जितना भी आता है वो मैंने किया। और परिवार में भाई जॉइंट फैमिली है तो तानाकसी तो बहुत रहती है, लेकिन कोई नहीं, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है और कर भी लिया। तो जैसे जैसे भगवान ने मेरा साथ दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, और भगवान जी मेरा साथ देते हैं। तो इन्हीं की कृपा से 2 बेटे और 1 बेटी है। तो भगवान जी से नम्र निवेदन, हाथ जोड़कर सदा उनके चरणों में नतमस्तक होकर के यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मेरी ज़िंदगी को यूँ ही चलाते रहना जैसी चलती आ रही है। ये मान लीजिए कि बच्चों की परवरिश में हस्बैंड का भी कोई सहयोग नहीं है। मेरी एक छोटी सी जॉब है, आंगनवाड़ी में मैं वर्क करती हूँ, जिसमें कि सैलरी मिलती है मात्र 5500 रुपये। तो 5500 रुपये में 3 बच्चों का खर्च उठाना, उनके कपड़ा लत्ता जूती चप्पल सभी खर्च उठाना बहुत महंगा पड़ता है। ऐसे में मेरे युगल सरकार ने मुझे कितनी हिम्मत दी कि मुझे उनकी सेवा का जितना मेरे मन में भाव था, जितनी लगन थी, जितनी उनको पाने की इच्छा थी, उन्होंने कितना साथ दिया। तो आप 5500 रुपये में 3 बच्चों का खर्च करके, पढ़ाई लिखाई का और आने जाने का सभी कर करके, तो आप पता लगा सकते हो कि युगल छवि किस तरीके से मेरे पास आई होगी। तो भगवान भी चाहते थे कि मैं अपने सेवक से अपनी सेवा कराऊं। तो इस तरह से मैंने अपने भगवान जी की सेवा पाई और मैं बहुत खुश रहती हूँ, और अधिकतर समय मेरा इन्हीं के चरणों में व्यतीत होता है। तो जैसा भी घर में परिवार में भोग बनता है वही भोग लगा दिया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि नए नए व्यंजन चाहिए, नई नई चीज़ें चाहिए। और मेरे ठाकुर जी कभी नहीं कहते कि मुझे पैसों वाली चीज़ चाहिए। भगवान जी तो ये कहते हैं कि मुझे भाव और भक्ति से जो भी दे दोगे वही मैं ग्रहण कर लूँगा। अगर हम सच्चे भाव से, सच्ची निष्ठा से पानी का भी भोग लगा रहे हैं तो भगवान जी तो उसे भी ग्रहण कर लेते हैं। और सच्ची निष्ठा हमारी, सच्चे भाव हमारे देखते हैं भगवान जी कि हम किस भाव से भगवान जी को भज रहे हैं। सो गाइस, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप लोग जो ना छोटी वीडियो ही वॉच नहीं करते तो बड़ी तो क्या ही करोगे। तो इस तरह से मुझे मेरी युगल सरकार की सेवा मिली। सो गाइस, मैं ये नहीं कह सकती मैं बहुत सेवा, बहुत पूजा करती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि जितने मेरे प्रभु ने, मेरे ठाकुर जी ने मुझे सामर्थ्य दिया है उतनी मैं करती हूँ। जितनी मुझे बुद्धि दी है उतनी मैं उनकी सेवा में ध्यान लगाती हूँ, और उनसे हमेशा हाथ जोड़ करके यही नम्र निवेदन करती हूँ कि जब तक जीऊँ तुम्हारी सेवा करती रहूँ, और जब प्राण निकले तो तुम्हारी सेवा में ही लगी रहूँ, और उस वक्त प्राण निकले जब मैं तुम्हारे चरणों में बैठी हूँ। और हे प्रभु, मुझे स्वयं से अपने साथ लेकर जाना। तो यही इसी आस्था के साथ में मैं अपने प्रभु की थोड़ी बहुत जितनी भी होती है सेवा कर लेती हूँ। सो गाइस, आपसे आशा रखती हूँ अगर आप लोगों ने पिंकी गोस्वामी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करें। तो ये तो बता दी मैंने कि मेरी युगल छवि कैसे आई मेरे पास। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा मुझे कैसे मिली, कैसे मुझे मेरी संतोषी माता जी की सेवा मिली, किस तरह से जैसे कि मैं ज़िंदगी के पथ पर चढ़ती जा रही हूँ उसी तरह मुझे सेवाएं भी मिलती जा रही हैं। सो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा अगली वीडियो में होगी। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर से कमेंट सेक्शन में जाकर के बता देना। हरे कृष्णा, राधे राधे।